जय गुरु। संबंध विषय भोगों को काम क्रोधी के निमित्त में दुख के हेतु बतलाकर अब मनुष्य शरीर का महत्व दिखलाते हुए भगवान काम क्रोधी दुर्जय शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाली पुरुष की प्रशंसा करते हैं। कोति है यह सोंडु प्रकाश शरीर विमोशनात् काम क्रोधो त्वल वेंग स युक्त स सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यहाँ ई और एव इन अवयवों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? इन दोनों का प्रयोग मनुष्य शरीर का महत्व प्रकट करने के लिए किया गया है। देवादि योनियों में विलासिता और भोगों की भरमार है तथा तीर्यगादि योनियों में जड़ता की विशेषता है। अतएव उन सब योनियों के काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने का साधन नहीं हो सकता। ई और एव का प्रयोग करके भगवान मानो सावधान करते हुए कहते हैं कि शरीर नाश के पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधन में तत्पर होकर काम क्रोध के व्याग को शांति के साथ सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। असावधानी और लापरवाही से यदि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन विषय भोगों के बटोरने और भोगने में ही बीत गया तो फिर सिर गुनगुन कर पछताना पड़ेगा। कैनोपनिषद में कहा है कि चेदुपदीत सत्यमसित न चेदिहा वेदी महति विनिष्ट। अर्थात यदि इस मनुष्य शरीर में ही भगवान को जान लिया जाए तो अच्छी बात है, यदि शरीर में ना जाना तो बड़ी भारी हानि है। प्रकाश शरीर विमोशनात् का क्या अभिप्राय है? इससे ये बतलाया गया है कि शरीर नाशवान है, इसका वियोग होना निश्चित है और ये भी पता नहीं कि ये किस क्षण में नष्ट हो जाए। इसलिए मृत्यु काल उपस्थित होने से पहले ही काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। साथ ही साधन करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे कि बार बार घोर आक्रमण करने वाले ये काम क्रोध रूपी महान शत्रु अपना वेग उत्पन्न करके जीवन में कभी विचलित ही ना कर सके। जैसे समुद्र में सब नदियों के जल अपने अपने वेग सहित विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ये काम क्रोधी शत्रु अपने वेग सहित विलीन होकर नष्ट ही हो जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग क्या है और उसे सहन करने में समर्था होने किसे कहते हैं? पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों ही के लिए पुत्र, धन, मकान या स्वर्ग आदि जो कुछ भी देखे सुने हुए मन इंद्रियों के विषय है, उनमें आस्तिक हो जाने के कारण उनको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसका नाम काम है और उसके कारण अंतकरण में होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रभाव है वह काम से उत्पन्न होने वाला वेग है। इसी प्रकार मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रतिकूल विषय की प्राप्ति होने पर अथवा इष्ट प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के बाधा उपस्थित होने पर उस स्थिति के कारण भूत पदार्थ या जीवों के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होकर अंतकरण में जो उत्तेजना का भाव आता है उसका नाम क्रोध, और उस क्रोध के कारण होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रभाव है वह क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है। इन वेगों को शांति पूर्वक सहन करने
की अर्थात इन्हें कार्यान्वित न होने देने की शक्ति प्राप्त कर लेना ही इनको सहन करने में समर्थ होना है। यहाँ युक्त विशेषण किसके लिए दिया गया है? बार बार आक्रमण करने भी काम क्रोधी शत्रु जिसको विचलित नहीं कर सकते, इस प्रकार जो काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है, उस मन इंद्रियों को वश में रखने वाले सांख्य योग के साधक पुरुष के लिए ही युक्त विशेषण दिया गया है। ऐसे पुरुष को सुखी कहने का क्या अभिप्राय है? संसार में सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, परंतु वास्तविक सुख क्या है और कैसे मिलता है, इस बात को न जानने के कारण वह भ्रम से भोगों में ही सुख समझ बैठते हैं, उन्हीं की कामना करते हैं और उन्हीं की प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, और उसमें बाधा आने पर वह क्रोध के वश में हो जाते हैं। परंतु नियम ये है कि काम क्रोध के वश में रहने वाला मनुष्य कदापि सुखी नहीं हो सकता। जो कामना के वश है वह स्त्री पुत्र धन मानादि की प्राप्ति के लिए, जो क्रोध के वश है वह दूसरों को अनिष्ट करने के लिए बलिभांति के अनर्थों में और पाप के प्रवृत्त होता है। परिणाम में वह इस लोक में रोग शोक अपमान अपशय अपयश आकुलता भय अशांति उद्वेग और नाना प्रकार के तापों को तथा परलोक में नरक और पशु पक्षी कृमि कीटादि योनियों में बलिभांति क्लेशों को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह सुख न पाकर सदा दुख ही पाता है। परंतु जिन पुरुषों ने भोगों को दुख के हेतु और क्षण बनकर समझकर काम क्रोधी शत्रुओं पर बलिभांति विजय प्राप्त कर ली है, जो उनके पंजे से पूर्ण रूप छूट गए हैं, वह सदा सुखी ही रहते हैं। इसी अभिप्राय से ऐसे पुरुष को सुखी कहा गया है। प्रश्न: यहाँ नर इस पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सच्चा नर वही है जो काम क्रोधी दुर्गुणों को जीत कर भोगों में वैराग्यवान और उपरक्त होकर सच्चिदानंदन धन परमात्मा को प्राप्त कर ले। नर शब्द वस्तुत ऐसे ही मनुष्य का वाचक है, फिर आकार में चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। अज्ञान विमोहित मनुष्य आस्तिक वक्ष अपार तन्मन्य विषयों के प्रलोभन में फंसकर परमात्मा को भूल जाता है और काम क्रोधी के प्रयाण होकर नीच पशु और पिशाचों की भांति आहार निद्रा मैथुन और कल में ही प्रवृत्त रहता है। वह नर नहीं है, वह तो पशु से भी गया बीता बिना सींग पूंछ का अशोभन निकम्मा और जगत का दुख देने वाला जंतु विशेष है। परमात्मा को प्राप्त सच्चे नर के गुण और आचरण को लक्ष्य बनाकर जो साधक काम क्रोधी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, वह भी नर ही है। इसी बाब से यहाँ नर शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसने काम क्रोध को जीत लिया तथा जिसे युक्त और सुखी कहा गया है, उस पुरुष को साधक ही क्यों मानना चाहिए? उसे सिद्ध मान लिया जाए तो क्या हानि? केवल काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेने वाले मात्र से ही कोई सिद्ध नहीं हो जाता। सिद्ध में तो काम क्रोधी की गंध भी नहीं रहती। ये बात इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कही है। फिर यहाँ उसे सुखी ही बतलाया गया है। यदि वह अक्षय सुख और को प्राप्त करने वाला सिद्ध पुरुष होता तो उसके लिए यहाँ परम सुखी या अन्य कोई विलक्षण विशेषण दिया जाता। यहाँ वह उसी सात्विक सुख का अनुभव करने वाला पुरुष है जो 21वें श्लोक के पूर्वार्ध के अनुसार परमात्मा के ध्यान में प्राप्त होता है। इसीलिए इस श्लोक में वर्णित पुरुष को साधक ही समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी।